नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर आपके समक्ष नए नए विषय लेकर आता हूं जो जन सामान्य के लिए मधुमेह संबंधित स्वास्थ्य की जानकारियां होती हैं। यह सिलसिला लंबा खिंचता जा रहा है और एक आनंद की अनुभूति होती है जब भी मैं आप लोगों से संवाद करता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है और कहीं न कहीं मुझे भी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में उसका बोध होता है और उसका निर्वाह करने का मुझे मौका मिलता है। कहीं न कहीं समाज को कुछ ना कुछ तो लौटाना होता ही है और वो निस्वार्थ अंदाज में ही करना होता है। तो यह सिलसिला हमारा लगभग पिछले 2 वर्षों से चल रहा है, 2 ढाई वर्ष हो गए और निरंतर निर्बाध और बहुत ही सशक्त तरीके से चल रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग इन बातों को समझकर अपने जीवन में खुशियां ला रहे हैं। तो आशा है आज का विषय भी आपको पसंद आएगा। देखिए, मधुमेह में गुर्दा रोग एक बड़ा जटिल विषय है जिसके बारे में कहीं न कहीं हम फिजिशियंस भी उतने जागृत नहीं हैं। हम भी इसको हल्के से लेते हैं जब तक गुर्दे की जांच, जिसको हम रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं, क्योंकि आजकल जांचों की बहुतायत है, तो यूरिया क्रेटिनिन के बारे में सबको मालूम है। तो जब तक यूरिया क्रेटिनिन नहीं बढ़ता तो हम सोचते हैं कि गुर्दा हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और साल में एक बार वो फेमस आपका हेल्थ पैकेज आप करवा लेते हैं और वहाँ पे किसी भी डॉक्टर की परामर्श या सलाह नहीं लेते। वो अपने स्वयमेव अपने मन से स्वयंभू तरीके से आप करवाते हैं और यूरिया क्रेटिन नॉर्मल दिखता है तो आप मान लेते हैं कि भाई मेरा तो गुर्दा बहुत अच्छा चल रहा है, डायबिटीज अभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही। पर मित्रों, 3 चीजें डायबिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट है मधुमेह के इलाज में कि चोरी छिपे आपका आंखों का पर्दा, गुर्दा और पैरों की नसें खराब होने लगती हैं। इसलिए जांच, इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट बने हैं। ये जो साधारण जो लैब में जांच होती है, जो हेल्थ पैकेज वाली जांच होती है, इसमें कुछ हो जाने के बाद अवश्य पता चलेगा। पर शुरुआती दौर के लक्षण अगर हमने पकड़ लिए, मान लीजिए पेशाब में हमने आपका माइक्रो एल्बुमिन नाम का प्रोटीन देखा जो कि प्रायः किडनी की जांच के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे यूज होता है। तो ये जो माइक्रो एल्बुमिन है, इसकी मात्रा नॉर्मल इंसान में पेशाब में 30 के अंदर होती है और जब भी ये 30 के ऊपर आने लगती है और इसकी सीमा 300 के आसपास रहती है, 30 और 300 के बीच में, तो इसको हम मॉडरेटली इंक्रीज प्रोटीन यूरिया कहते हैं, एल्बुमिन यूरिया। तो ये जो माइक्रो एल्बुमिन यूरिया की पहले इसके लिए एक टर्म था कि माइक्रो एल्बुमिन यूरिया कहा जाता था, फिर जब ये 300 के ऊपर हो जाता था तो हम मैक्रो एल्बुमिन यूरिया कहते थे। अब जब 300 के ऊपर होता है तो हम लोग सीवियरली इंक्रीज्ड माइक्रो एल्बुमिन यूरिया कहते हैं। तो ये चीजें, शब्दावली चेंज होती रहती है पर इसके मायने वही है। जब भी 30 और 300 के बीच में आपके पेशाब में माइक्रो एल्बुमिन नाम का प्रोटीन आता है तो एक अच्छा हार्मोन रोग विशेषज्ञ, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, उनको आप दिखाएं। वो विवेचना करेंगे कि कहीं पेशाब में इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्लड प्रेशर कैसा है, शुगर नियंत्रित है कि नहीं। बाकी सब चीजें देखने के बाद वो फिर इसको तवज्जो देंगे, इसको वैल्यू देंगे और माइक्रो एल्बुमिन के लिए आपको कुछ दवा लिखेंगे, क्योंकि ये शुरुआती दौर के लक्षण हैं। जैसे जैसे ये माइक्रो एल्बुमिन नाम का प्रोटीन 300 की परिधि क्रॉस करेगा, तब आपको भविष्य में गुर्दा के रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो इस चीज को देखना बहुत जरूरी है और इसकी विवेचना सालाना होनी चाहिए। मान लीजिए आप मेरे पास आते हैं, आपको टाइप 2 डायबिटीज है, तो जिस समय आप मेरे पास इलाज के लिए आएंगे मैं सर्वप्रथम यही करवाऊंगा और खराब आने पे 3 से 4 महीने में इसकी फिर से रिपीट जांच होगी। खराब नहीं आता है, नॉर्मल आता है, तो हम इसे साल में एक बार देखेंगे। इसके साथ साथ हम आपके आंखों का पर्दा और गुर्दा भी देखेंगे और पैरों की नसें भी देखेंगे। क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि मधुमेह में ये जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ये धीरे धीरे दबे पांव आते हैं और दबे पांव आते हैं, इसकी खनक महसूस नहीं होती और जब ये पूरी तरह से आपके शरीर में जम जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस, तब बहुत ज्यादा परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती। तो हमें क्या करना है? आपको मधुमेह है, टाइप 1 डायबिटीज है, तो 5 साल जैसे टाइप 1 डायबिटीज के डायग्नोसिस को हो जाए, 5वें साल से आपको ये जांच नियमित हर साल करानी है। टाइप 2 डायबिटीज को जब पता चले डायबिटीज, उसी साल से हर साल ये जांच करानी है। खराब आती है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिलें, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलें,
जो कि ट्रेन डॉक्टर हैं, वो आपको सही दिशा में इलाज करेंगे। और कोई बहुत जटिल बात होगी तो फिर वो गुर्दा रोग विशेषज्ञ से सलाह लेंगे। हमेशा रोग विशेषज्ञ से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आपके मधुमेह रोग विशेषज्ञ का काम होगा कि आपकी शक्कर एक सीमित दायरे में बांध के रखें। दायरा तो जो मुझे हमेशा सुनते हैं उनको मालूम ही है, खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर 3 महीने का एवरेज 7%। इस दायरे को जितनी खूबसूरती से आप अपने जीवन में उतारेंगे, उतनी ही खूबसूरती आपकी कॉम्प्लिकेशंस के मामले में रहेगी। कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे और जीवन खुशहाल होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम बात कर रहे हैं गुर्दा रोग की। बहुत सारे मरीज टाइप 1 डायबिटीज़ में 5 से 6 साल गुजर जाने के बाद ये कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। और ये जब कॉम्प्लिकेशंस गुर्दे में आने लगते हैं तो आंखों के पर्दे में भी परिवर्तन होने लगता है, पैरों की नसों में भी परिवर्तन होने लगता है। और ये परिवर्तन इन तीनों अंगों को खराब करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। और केवल ये लक्षण है, ये परिवर्तन लक्षण है कि शरीर में हृदय की धमनी में भी परिवर्तन हो रहा है, आपके दिमाग की धमनियों में भी परिवर्तन हो रहा है, गुर्दे में भी तो परिवर्तन हो ही रहा है, बाकी अंगों पे भी बुरा असर पड़ रहा है। इसीलिए जब भी गुर्दा रोग की हमें खनक महसूस हो तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की दर्द की दवा बिना डॉक्टरी सलाह में नहीं लेनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना कि मेरा घुटना दुख रहा है, मैं तो हरी पन्नी वाली, लाल पन्ने वाली दवा खा लूंगा और डॉक्टर की सलाह क्या जरूरत है। जैसे ही दवा खाते हैं आराम मिल जाता है। पर मित्रों, ये जो दवा है ये धीरे धीरे गुर्दे रोग की तरफ आपको लेकर जाती है। डायबिटीज के कारण भी गुर्दा खराब हो रहा है, ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल में नहीं है उससे भी गुर्दे में असर आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल जो कंट्रोल नहीं है कहीं ना कहीं वो भी अपना बुरा योगदान दे रहा है गुर्दे को खराब होने में। और ऊपर से आप इस तरह की दवाइयाँ, और शुगर नियंत्रण नहीं होगा तो और परेशानियां। तो ये बात बहुत सारी चीजों को समेट कर चलने वाली है। इसलिए आपको टाइप 2 डायबिटीज है, साल में एक बार ये यूरिन माइक्रोएल्बुमिन की जांच करें। कोई खराबी आएगी तो आपके योग्य डॉक्टर आपको सही सलाह देंगे और सही दिशा में आपकी विवेचना करेंगे। आपका बीपी अच्छा रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल अच्छा रखेंगे, शुगर अच्छा रखेंगे। इसके साथ साथ देखेंगे कहीं किसी प्रकार से पेशाब में इन्फेक्शन तो नहीं है। ये सारी चीजें पूरी तरह से अब मुट्ठी में बंद होनी चाहिए, और ये करना इतना कठिन नहीं है। कई बार क्या होता है कि इस तरह के व्याख्यान आप लोग सुनते हैं तो आप लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो ये टेंशन में आने की सलाह नहीं है। यह सलाह इसलिए दी जा रही है कि आपको जागृति होगी तो ये चीजें आप अपने डॉक्टर से भी पूछेंगे। क्या होता है, इस बात की जागृति बहुत ज्यादा है कि शुगर की गोली, खूब सारी गोलियां चलती है तो इससे गुर्दा खराब हो जाएगा, जो कि एक भ्रामक बात है। हमारे मरीज कई बार इंसुलिन भी नहीं लेना चाहते, और गुर्दे की दवा, शुगर की दवा अगर 3 या 4 गोलियां दे दी, 5 गोलियां दे दी तो कहने लगते हैं साहब ये गोलियां तो गर्म करेगी, और मुझे मेरे रिश्तेदार ने बताया है कि ये गोलियां तो गुर्दे में खराबी लाती हैं। तो आपको जानकर बड़ा ही विस्मय होगा, आश्चर्य होगा कि आजकल की जो मधुमेह की दवाइयां हैं ये गुर्दे रोग के मरीजों को भी दी जा रही हैं जिनको मधुमेह नहीं है ना कमाल की बात। तो जिनको मधुमेह है उनको तो ये दवा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये मधुमेह भी नियंत्रित करती हैं और गुर्दा रोग आगे बढ़ने से भी रोकती हैं। कुछ लोगों में गुर्दा रोग होता ही नहीं है। तो ये कमाल की चीज है, और इसका असर हृदय रोग में भी है। हार्ट की भी स्थितियों को संभालने के लिए आजकल मधुमेह की दवा की आवश्यकता होती है। तो बहुत अच्छे साधन उपलब्ध हैं। अच्छे डॉक्टर का चुनाव करेंगे तो सही दिशा में आपको जानकारी मिलेगी, और उस मार्गदर्शन में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका रास्ता निष्कंटक हो जाएगा। अब गुर्दा रोग क्यों प्रॉब्लम है? देखिए, गुर्दा रोग का क्या है कि 100 में से 25-30 मधुमेह के मरीजों को 5 से 10 साल के बीमारी के कार्यकाल में, या कह सकते बीमारी की अवधि में, ये परेशानी आने लगती है। जिनका शुगर प्राय 300-400 रहता है, बीपी बढ़ा हुआ रहता है, उनको और ज़्यादा सतर्कता रखनी चाहिए। आप अपने डॉक्टर से मिलें, अपना शुगर नियंत्रित कराएं, क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज एक ऐसी बीमारी है जहां पर ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है, शरीर में पानी रुकने लगता है, आपको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, कई बार गुर्दा प्रत्यारोपण की तरफ भी जाना पड़ता है। और दूसरी बात, गुर्दे के साथ साथ ये जो 60 से 65% लोग होते हैं जिनको गुर्दा रोग होता है, इनमें हृदय रोग की संभावना भी दूसरे मधुमेह के मरीजों के बनिस्बत ज्यादा होती है। तो इनमें मृत्यु का सबसे बड़ा कारण हृदय रोग हो जाता है।
तो गुर्दा रोग हो रहा है, मधुमेह हो रहा है, गुर्दा रोग हो रहा है, और इसी का से जो आपकी मृत्यु हो रही है वो हृदय रोग के कारण हो रही है। तो ये सब कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर ये कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं तो मित्रों हमारे प्रयास भी आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। जिस दिन से हमें पता चलता है कि आपको मधुमेह है, या तो मैं कहूंगा कि जिनकी भी उम्र 25 से 30 साल से ज्यादा है, उनको सबसे पहले अपना वजन देखना चाहिए। आप वजन देखिए, वो सामान्य से अगर अधिक है तो इसको छोड़ने या कम करने का प्रयास करें। तो वजन कम करेंगे तो ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना मधुमेह होगा, ना किडनी रोग होगा। फिर नियमित व्यायाम करिए। खान पान में अंतर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो खाते पीते घर के लोग हैं। खाने पीने का दायरा आपको क्लियर होना चाहिए और थोड़ी जागृति लाइए। कहीं ना कहीं जो भी भोजन लेते हैं, मैं नहीं कह रहा पार्टी के दिन असेसमेंट मत करिए या किसी दिन उत्सव के दिन तोल मोल मत करिए, पर रोज दिनचर्या में आप खाने का तोल मोल जरूर करिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है और मैं भोजन से कितनी ऊर्जा ले रहा हूं या ले रही हूं। ये जानकारी होगी तो वहां सीमित दायरा करिए। जो आपकी आवश्यकता है 1800 किलो कैलोरीज, प्राय बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम बहुत कम लोगों का होता है, तो उनको 1800 किलो कैलोरीज की जरूरत होती है। तो उनको कोशिश करना चाहिए कि 2 300 400 कैलोरीज थोड़ा सा नीचे की तरफ ही रखें। जिससे क्या होगा कि शरीर हमेशा दुबला पतला रहेगा। और मित्रों हमेशा कि मैं कहता हूं, आप बोलोगे क्या डॉक्टर साहब हर बार आप खाने पीने की बात कहते हैं, पर क्या होता है कि जबान और हाथ के बीच का जो संबंध है, ये संबंध अगर तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें नियंत्रण बहुत जरूरी है। जिस दिन ये संबंध गलत दिशा में चला जाता है, जिस दिन आप लापरवाहियां करने लगते हैं, उस दिन से बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं और आपके जीवन में आशंकाएं बनने लगती हैं। आशंकाओं का एक माहौल बनने लगता है और बीमारियां आने लगती हैं। फिर इसके बाद नियमित व्यायाम करें, संयमित भोजन लें, और सबसे ज्यादा जरूरी है टेंशन तनाव नहीं लेना है। आजकल लोगों के जीवन में बहुत तनाव है, तो कोशिश करिए 6 से 8 घंटे की नींद आपके जीवन का सबसे बड़ा एंटी डिप्रेसेंट है। आपके जीवन में जो अवसाद आते हैं उसको साफ करने का झाड़ू आपकी ये जो 6 से 8 घंटे की नींद है ना, ये सुनिश्चित करें कि 6 से 8 घंटे की नींद हो। किसी को खर्राटे आते हों, वजन सामान्य से अधिक हो, तो वो अपने डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि ये जो ये स्लीप एपनिया की अगर बीमारी है तो ये भी आपको हृदय रोग, मधुमेह रोग, लकवा, किडनी का प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। तो इसलिए नींद पे भी आप विवेचना करें। ज्यादा दौड़ भाग करें, बहुत जरूरी है। जीवन में आगे बढ़ना सबका हक है, पर वो बातें आपके दिमाग पे नहीं छानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम का टेंशन लेकर आप घर आ जाएं तो वहां परेशानी होगी। तो मित्रों, जिन्होंने इन बातों पे ध्यान दिया और जीवन में ग्रेटिट्यूड रखा, कृतज्ञता रखी, लोगों से आपसी संबंध, परस्पर संबंध अच्छे रखे और लोगों से मेलजोल बढ़ाकर रखा, उन्हें वैसे भी ये बीमारियां कम होंगी। और जिन्हें मधुमेह है वो साल में एक बार ये माइक्रो एल्बुमिन नाम का प्रोटीन करवाएं। सामान्य से अधिक आने पे आपके डॉक्टर आपकी दिशा में काम करेंगे और नए तरीके से आपकी मदद करेंगे और कहीं ना कहीं सही रास्ता आपको दिखाएंगे। इसमें बिल्कुल कोताही मत बरतिए। कई बार क्या होता है, मरीज आते हैं, मैं जांच लिखता हूं, बोलते हैं डॉक्टर साहब आप तो ये सब रहने दीजिए, आप तो शुगर कंट्रोल करके दे दीजिए। तो ये एक गलत तरीका है। आप डॉक्टर का चुनाव करने का अधिकार आपके पास है। जिस पे विश्वास है उसी डॉक्टर का चुनाव करें, योग्य डॉक्टर का चुनाव करें, और वो बाकी चीजों का ध्यान रखेंगे। कुछ लोग जो शराब लेते हैं, कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं, उनके लिए भी ये खतरे की घंटी है। स्मोकिंग से भी ये परेशानियां बढ़ती हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर धूम्रपान आप छोड़ सकें तो ये आपके जीवन में एक मील का पत्थर बन जाएगा। जो शराब लेते हैं, मैं शराब के लिए बहुत ज्यादा मना नहीं करता, पर महीने में 1-2 बार या 2-3 महीने में एक बार शराब लेने वालों को मैं कुछ भी नहीं कहता। पर जो नियमित रोज शराब ले रहे हैं या हफ्ते में 2-3 दिन 4 दिन शराब हो रही है, मान के चलें आपके शरीर में ऐसे तत्व जमा हो रहे हैं जिसके जिनके कारण प्रॉब्लम है। तो ये तत्व जमा नहीं होने चाहिए। इसलिए कभी कभार का मजा चलता है, रोज रोज की ये बात नहीं होनी चाहिए। इनका भी ध्यान रखेंगे तो आपको गुर्दा रोग नहीं आएगा। अब गुर्दा रोग में जब एक और चीज हम देखते हैं कि एस्टिमेटेड जीएफआर कितना है। जो एस्टिमेटेड जीएफआर, आजकल इसका महत्व बहुत बढ़ रहा है। तो ये जो खून से पेशाब की जो गुर्दा है ना, वहां से जो पानी छलक के पेशाब के तौर पे निकलता है, तो इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट करते हैं। कहता है कि गुर्दा एक छन्नी की तरह है।
ये आपके अशुद्धियां जो है ना खून की, इसको छानता है। तो एस्टिमेटेड जीएफआर एक नॉर्मल इंसान का 60 से 90 के बीच में होता है। तो शुरुआती दौर में जिनके गुर्दे खराब होने लगते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एस्टिमेटेड जीएफआर 120 130 ऐसा हो जाता है। वो भी खतरे की घंटी है। और बाकी लोग, जैसे जैसे गुर्दे की बीमारी बढ़ती है तो ये एस्टिमेटेड जीएफआर 60 के नीचे आने लगता है। तो आपकी जो गुर्दे की मधुमेह की दवाइयां हैं, वो भी हम इस एस्टिमेटेड जीएफआर के हिसाब से कम करते जाते हैं। बहुत सी दवाइयां होती हैं जिसमें डोज कम करने की जरूरत नहीं होती। बहुत सी दवाइयां होती हैं जहां हमें डोज कम करना पड़ता है। तो एस्टिमेटेड जीएफआर भी एक बहुत अच्छा पैमाना है जिससे हम आपके गुर्दे के बारे में देखते हैं। और यूरिया क्रिएटिनिन जब बढ़ गया तब तक तो बहुत देरी हो जाती है। इसीलिए इन सब चीजों की विवेचना आपके डॉक्टर को करने दीजिए और वो बहुत सही दिशा में आपका इलाज करेंगे। फिर ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए। मधुमेह के मरीज हैं, 130-80 के अंदर ब्लड प्रेशर रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर साहब कभी कभार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो वो लोग ध्यान नहीं देते। तो ब्लड प्रेशर पे बहुत अच्छा नियंत्रण करें तो आपके मधुमेह रोग विशेषज्ञ ही आपको बहुत अच्छे से दवा लिख देंगे और वो काबिल डॉक्टर होते हैं। तो बहुत अच्छे से वो इस चीज का नियंत्रण कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल पे भी वो ध्यान रखेंगे। कोलेस्ट्रॉल को भी एक सीमित दायरे में बांध करके रखेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा तो एक समय कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, मैंने दवा ली, सब नॉर्मल हो गया, मैंने छोड़ दिया। मित्रों, कोलेस्ट्रॉल की दवा जीवन पर्यंत लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कोलेस्ट्रॉल की दवा के बारे में निर्णय आपके डॉक्टर को लेने दीजिए, क्योंकि ये दवा केवल कोलेस्ट्रॉल कम नहीं करती, आपके जीवन में आने वाली बहुत सारी आशंकाओं को, हृदय रोग, लकवा, गुर्दे की खराबी, इनको भी कम करती है। तो इस तरह की दवाइयां हैं तो आपका योग्य डॉक्टर निर्णय ले और उनको लगता है तो वो आप लंबे समय तक इस दवा का सेवन करें। तो आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण करें, शुगर नियंत्रित करें और इस तरह की जांचें रेगुलर फॉलोअप में कराएं। शराब छोड़िए, स्मोकिंग छोड़िए, टेंशन तनाव को तो बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाइए। जीवन में बिंदास हो जाइए। और जीवन तो आपका, आपके सारे लक्ष्य पूरे होने चाहिए। तो आपके सारे लक्ष्य पूरे होने के लिए जरूरी है कि आपको एक स्वस्थ और लंबा जीवन मिले, क्योंकि कई बार अवसर हमेशा बहुत जल्दी जल्दी नहीं मिलते। जब अवसर जल्दी नहीं मिलते तो आपको समय की आवश्यकता है। अपने जीवन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं और स्पृहाओं की पूर्ति के लिए आपको जरूरी है कि आप इन सब चीजों पे भरपूर ध्यान दीजिए। और बहुत समय नहीं लगता। लोग बोलेंगे क्या साहब, ये तो एक मधुमेह हो गया, झंझट हो गया। पर मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मधुमेह होना एक अवसर की शुरुआत है। ये अवसाद नहीं है, एक मौका है जहां आप सारी गलतियां पीछे की हटा सकते हैं, सारे पाप धो सकते हैं और जीवन में शतक लगाने का प्रयोजन है। आप अच्छे से रहेंगे, बहुत सही तरीके से मधुमेह के कायदों को अपनाएंगे तो आपके जीवन में ये मौका है शतक लगाने का। और शतक लगाना कौन नहीं चाहता। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।